अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाला जा रहा हो या छोटी गलती करने या मान ले सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंस दिए हो वहां आपको फांसी की सजा सुना दी जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में होती हैं ऐसी 9 अजीब चीजें जिन्हें जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा हुआ हम वहां पैदा नहीं हुए। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाला जा रहा हो या छोटी गलती करने या मान ले सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंस दिए हो वहां आपको फांसी की सजा सुना दी जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती हैं। ये देश एक ऐसा देश है जहां का कानून बेहद ही अजीब है। चलिए आपको बताते हैं इस देश से जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स। विदेशी संगीत सुनना या विदेश भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वाले को फांसी दी जा सकती है जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो लेकिन नॉर्थ कोरिया कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यह अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है जहां दुनिया डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई। वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी चलती है, रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहां 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की ही मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंट्रानेट, जिसे क्वांगम्योंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश की कृषि में मदद मिल सके। भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि देश यह भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने में सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ के नियम कैसे लगे, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।